दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका बुकटोपिया में। अब हम लेकर आए हैं ऑल मार्केटर्स आर लायर्स की तीसरी और आखिरी पार्ट। इस पार्ट में हम जानेंगे सेठ गोडिन के सबसे बड़े मार्केटिंग सबक, जो आपकी सोच और आपके बिजनेस को पूरी तरह बदल सकते हैं। यहां हम सीखेंगे कि कैसे मार्केटिंग की दुनिया में सच्चाई, प्रामाणिकता और अपनी आवाज को बुलंद करना सबसे जरूरी होता है। अगर आप इस सफर में हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको लेकर चलेंगे उन गहरी बातों की ओर जो एक साधारण मार्केटर को मास्टर मार्केटर बना देती है। तो चलिए बुकटोपिया के साथ सुनते हैं ऑल मार्केटर्स आर लायर्स की आखिरी पार्ट और समझते हैं मार्केटिंग की वो हकीकत जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। शुरुआत करते हैं चैप्टर 11, रिमार्केबल, द काउ हैज नॉट लेफ्ट द बिल्डिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में सेठ गोडिन हमसे कहते हैं कि आज की मार्केटिंग की दुनिया में केवल इतना अच्छा होना कि लोग आपको नोटिस करें पर्याप्त नहीं है। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो असाधारण हो, जिसे देख या सुनकर लोग बात करें, जिसे हम रिमार्केबल यानी ऐसा जो बात करने लायक हो कहते हैं। सेठ गोडिन ने इस कॉन्सेप्ट को पर्पल काउ यानी बैंगनी गाय के उदाहरण से समझाया है। सोचिए, एक आप खेत के बीच में खड़े हैं जिसमें बस काले, सफेद और भूरे रंग की गायें हैं। अचानक आपको एक बैंगनी गाय दिखती है। क्या आप उससे नजरें हटा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो खास है, अलग है, रिमार्केबल है। वहां से मार्केटिंग की सोच शुरू होती है। अपने प्रोडक्ट या सेवा को ऐसे बनाएं कि वो तुरंत ध्यान आकर्षित करे और लोग उसके बारे में बात करें। सिर्फ ठीक ठाक होना अब चलन नहीं रहा, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा शोर है। सेठ गोडिन ने समझाया है कि रिमार्केबल बनने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है साहस और जोखिम उठाने की हिम्मत। कई बार लोग सुरक्षित खेलते हैं, बस सामान्य प्रोडक्ट बना देते हैं ताकि कोई नाराज ना हो, लेकिन इसी वजह से वे भीड़ में खो जाते हैं। इसलिए असली मार्केटर्स वे होते हैं जो अपना ज्यादा से ज्यादा अलग पहचान बनाते हैं, सबसे अलग नजर आते हैं और अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा एलिमेंट डालते हैं जो लोग याद रखें और उस पर बात करें। उदाहरण के तौर पर एप्पल के आईफोन ने सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बनाया, बल्कि ऐसी खोज की जो लोगों की जिंदगी बदल देती है और उसके कारण लोग एप्पल के बारे में उत्सुकता से बात करते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम ने फोटो शेयरिंग को नया रूप दिया और वो रिमार्केबल बन गया। तो जो चीज रिमार्केबल नहीं होती वो भीड़ में खो जाती है और नजरअंदाज कर दी जाती है। सेठ गोडिन कहते हैं, खेल को सुरक्षित खेलना सबसे बड़ा रिस्क है। कहानी कहने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ नया, कुछ हद से ज्यादा अच्छा और दिलचस्प करना होगा ताकि लोग आपकी बात करें और उसे आगे बढ़ाएं। इस चैप्टर का सार यही है, रिमार्केबल बनो, अलग बनो, ताकि लोग आपकी बात करें, क्योंकि तभी आपकी मार्केटिंग सफल होगी। चैप्टर 12, बोनस पार्ट 1, मास्टर स्टोरी टेलर्स एंड दोज हु आर स्टिल ट्राइंग। दोस्तों, इस बोनस पार्ट में सेठ गोडिन हमें एक बहुत दिलचस्प और अहम बात बताते हैं। मार्केटिंग की दुनिया में जो लोग मास्टर स्टोरी टेलर बन जाते हैं उनकी पहुंच और प्रभाव बहुत दूर तक होता है, जबकि जो अभी भी सीख रहे हैं वे अभी राह पकड़ रहे होते हैं। सेठ गोडिन कहते हैं कि मार्केटिंग अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का मामला नहीं रहा, बल्कि ये एक कहानी कहने का दौर है। बहुत से लोग कहते हैं हम अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, बस वो बिकेगा। लेकिन सेठ कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की कीमत उतनी ही है जितनी आपकी कहानी की ताकत। मास्टर स्टोरी टेलर वो होते हैं जो सिर्फ कहानी सुनाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने हर एक काम, अपने हर फैसले से उस कहानी को जीवंत करते हैं। उनकी कहानी हर जगह मौजूद होती है, उनके प्रोडक्ट में, उनके कर्मचारी के व्यवहार में, उनके कस्टमर सर्विस में। ये लोग कहानी के हर पहलू को जानबूझकर अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बनाते हैं। सेठ एक उदाहरण देते हैं कि कुछ मास्टर स्टोरी टेलर्स इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनकी कहानी लोगों के दिलो दिमाग में इतनी गहराई से उतर जाती है कि लोग खुद ब खुद उनके ब्रांड के लिए वफादार हो जाते हैं।
वे सिर्फ ग्राहक नहीं, उनकी ट्राइब बन जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग अभी भी उस कहानी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीख रहे हैं कि कैसे कहें और कैसे दिखाएं। सेठ कहते हैं कि ये ठीक है, क्योंकि हर कोई मास्टर स्टोरी टेलर नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई बेहतर स्टोरी टेलर बन सकता है। इसलिए जो लोग अभी भी सीख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे लगातार अभ्यास करें, लोगों से फीडबैक लें और अपनी कहानी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कई बार छोटी छोटी कहानियां भी मिलकर एक बड़ी शक्तिशाली कहानी बन जाती है। सेथ गोडेन का कहना है कि कहानी कहना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक कला है जिसे दिन रात मेहनत और समझदारी से सीखा जा सकता है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे अंततः मास्टर बन जाते हैं। तो इस बोनस पार्ट का मैसेज यही है, अगर आप अभी कहानी कहने की राह पर हैं, तो निराश मत होइए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि हर मास्टर पहले एक शुरुआती था। चैप्टर 13 बोनस पार्ट 2 एडवांस्ड रिफ्स। दोस्तों, इस बोनस पार्ट में सेठ गोडेन हमसे कुछ एडवांस्ड रिफ्स यानी मार्केटिंग के खास और गहरे नजरिए शेयर करते हैं, जो किसी भी मार्केटर और ब्रांड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले सेठ बताते हैं कि आज की मार्केटिंग की दुनिया में सिर्फ साधारण प्रोडक्ट बनाना या सिर्फ बड़े पैमाने पर मार्केटिंग करना कोई फायदा नहीं देता। आपको अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत करीब से समझना होगा। मतलब, आपको इतना स्पष्ट पता होना चाहिए कि आपके खास ग्राहक कौन है और वे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। सेठ गोडेन का एक शानदार मंत्र है, सबसे पहले 10 लोगों को खुश करो। मतलब, आपको शुरुआत करना चाहिए अपने सबसे छोटे, सबसे खास और सबसे जुड़े हुए समूह से। जब वे नाखुश न हों तो बेहतर करें, तब तक सुधारें जब तक वे खुश और उत्साहित न हों कि अपनी पसंदीदा चीज दूसरों को बताएं। ये स्मॉल बट माइटी ऑडियंस आपको व्यापक दुनिया में पहचान दिलाने में मदद करती है। सेठ का मानना है कि आपने अगर एक ऐसा टारगेट मार्केट चुना है जो साथ है, तो आगे का सफर आसान होता है। फिर वो कहते हैं कि मार्केटिंग में डर का कोई फायदा नहीं। अगर आप प्रोडक्ट में और अपनी मार्केटिंग में रिमार्केबल यानी असाधारण बनने का साहस नहीं दिखाएंगे, तो आप भीड़ में कहीं खो जाएंगे। आपको अपने काम में इतना दम लगाना होगा कि आपकी कैरेक्टर हर जगह जानी जाए। सेठ एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि एक छोटा डिजिटल मैजिक ट्रिक्स बेचने वाला बिजनेस बड़ी कंपनियों से ज्यादा खास होता है, क्योंकि वो उन खास लोगों के बीच प्रसिद्ध होता है जिन्हें वो टारगेट करता है। इस बोनस पार्ट का मुख्य संदेश यही है कि मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी ट्राइब यानी अपने खास लोगों को पहचानना होगा, उनके साथ गहरा कनेक्शन बनाना होगा और अपनी कहानी और प्रोडक्ट को उन लोगों के हिसाब से बार बार बेहतर और खास बनाना होगा। इस तरह आप मार्केटिंग की जटिल दुनिया में टिक सकते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान और ग्राहक बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 14 गुड स्टफ टू रीड। दोस्तों, इस चैप्टर में सेठ गोडेन और इस किताब ऑल मार्केटर्स आर लायर्स से जुड़ी कुछ बढ़िया किताबें और सामग्री के बारे में बात करते हैं, जिन्हें पढ़कर आप मार्केटिंग की समझ और गहराई से बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 16 व्हाट्स योर स्टोरी। दोस्तों, अब हमने बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन सबसे आखिर में सेठ गोडेन हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल देते हैं, आपकी कहानी क्या है? इस सवाल का मतलब सिर्फ आपका बिजनेस या ब्रांड की कहानी नहीं, बल्कि आपकी असली पहचान, आपकी सोच, आपके विश्वास और वो रियलिटी है जो आप अपने कस्टमर के सामने पेश करते हैं। सेठ गोडेन कहते हैं कि हर व्यक्ति और हर ब्रांड के पास एक कहानी होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपनी कहानी को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या आपकी कहानी ऐसा कुछ कहती है जो लोगों को छू सके, उन्हें जोड़ सके? आपकी कहानी आपकी आवाज है, आपके मूल्यों का प्रतिबिंब है, और ये कहानी वही होगी जो आप खुद भरोसा करते हैं, जो आपकी प्रामाणिकता को दिखाती है। और एक खास बात, सेठ गोडेन बताते हैं कि जब आपकी कहानी सच्ची और पुरानी हो, तभी वो दिल से दिल तक पहुंचती है। झूठ या दिखावा कभी भी असली जुड़ाव नहीं बना सकता। इसलिए
आपको अपने प्रोडक्ट या सेवा की कहानी सोच समझकर बनानी होगी। वो कहानी जो आपके और आपके कस्टमर दोनों के लिए मायने रखती हो। उस कहानी को पूरे दिल से जीना होगा ताकि वो दूसरों तक शिद्दत से पहुंच सके। तो आखिरी में सेठ गोर्डन हमें यही कहता है कि अपनी कहानी खोजो, उसे समझो और उसे सबसे बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचाओ। किसी भी मार्केटिंग की शुरुआत आपकी कहानी से होती है और वही आपकी ताकत बनती है। दोस्तों, ऑल मार्केटर्स आर लायर्स की ये यात्रा यही खत्म होती है। उम्मीद है कि सेठ गोर्डन की ये अहम सीखें, मार्केटिंग की दुनिया के रहस्य और कहानियों की ताकत आपको पसंद आई होगी और आपके काम में मददगार साबित होगी। अगर आप बुकटॉपिया पर नए नए किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए ताकि हम और बेहतर कंटेंट लेकर आ सकें। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है, इसलिए कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें। बुकटॉपिया आपके लिए किताबों की दुनिया को और भी रोचक, सहज और समृद्ध बनाने का एक प्रयास है। हमसे जुड़े रहिए और अपनों के साथ मिलकर ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए ज्ञान और नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और सीखते रहिए। बुकटॉपिया के साथ जब भी मन करे किताबों का आनंद उठाइए। नमस्कार।